नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन की। आरएस कॉन्फ़िगरेशन ऑप्टिकल आइसोमर्स का पार्ट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हुए एक बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको फाइंड करना है एक स्टीरियो सेंटर। क्या होता है ये स्टीरियो सेंटर? स्टीरियो सेंटर मॉलिक्यूल में ऐसा कार्बन एटम होता है जिसके जो बॉन्ड्स हैं, 4 बॉन्ड्स, उनके ऊपर डिफरेंट एटम या ग्रुप प्रेजेंट हो। जैसे मैंने यहां पर बोर्ड पे आप देख सकते हो, मैंने कुछ एग्जांपल पहले से ही लिखे हैं। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं स्टीरियो सेंटर सबसे पहले आपको फाइंड करना है। अगर आपको मॉलिक्यूल में डिफरेंट एटम्स को आर और एस कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना है तो सबसे पहले आपको स्टीरियो सेंटर पर फोकस करना है। यहां आप देख सकते हो ये जो कार्बन एटम है ये 4 डिफरेंट एटम से कनेक्टेड है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये जो कार्बन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से अटैच्ड है, ये आपका एक स्टीरियो सेंटर है। इसी तरह से इस मॉलिक्यूल में आप देख सकते हो जो कार्बन एटम है उससे CH3, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन एंड OH ये ग्रुप प्रेजेंट है, सभी डिफरेंट हैं। डायरेक्टली कनेक्टेड एटम को देखो। सबसे पहले ये जो कार्बन है उसके साथ कार्बन अटैच्ड है और उसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो ये डिफरेंट हो गया। देन कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है, डिफरेंट है, और ड्यूटेरियम अटैच्ड है, ये भी डिफरेंट है, और कार्बन से ऑक्सीजन कनेक्टेड है, ये भी डिफरेंट है। तो इस तरह से यहां पर आप देख सकते हो डिफरेंट मैंने यहाँ मॉलिक्यूल बनाए। जैसे आप इसको भी देख सकते हो, ये जो कार्बन है यहाँ ब्रोमीन से कनेक्टेड है, फिर नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, फ्लोरीन से कनेक्टेड है और CH3 एक डिफरेंट ग्रुप से कनेक्टेड है। तो आई होप ये आपको समझ में आया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरह से हम आर और एस कॉन्फ़िगरेशन को असाइन करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिस मॉलिक्यूल में हम आर और एस कॉन्फ़िगरेशन को असाइन करेंगे। यहां पर देखिए सबसे पहले ये एक मॉलिक्यूल है। अब यहां पर आपको सबसे पहले स्टीरियो सेंटर फाइंड करना है। यहां पर स्टीरियो सेंटर फाइंड करना देखिए कितना सिंपल है। मैंने दिया ही ऐसा एग्जांपल है जिसमें कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड एटम जो है वो सभी डिफरेंट है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर कार्बन से कौन कनेक्टेड है, कार्बन से ऑक्सीजन कनेक्टेड है, क्लोरीन डायरेक्टली कनेक्टेड है, फिर Br कनेक्टेड है और फिर H कनेक्टेड है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको प्रायोरिटी असाइन करनी है, यानी 1, 2, 3 के ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी उसको दी जाएगी, यानी 1 नंबर उसको दिया जाएगा जिसका एटॉमिक नंबर इनमें सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, क्या कहा मैंने, ये जो डायरेक्टली कनेक्टेड एटम है इनको आपको नंबर करना है 1, 2, 3 और 4, बट यहां पर 1 उसको दिया जाएगा जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद जो सेकेंड नंबर वाला एटम है जिसका एटॉमिक नंबर सेकंड नंबर पर आता है उसको 2, इसी तरह थर्ड वाले को जिसका एटॉमिक नंबर थर्ड पोजीशन पे है, और फोर्थ दूसरे जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है। ठीक है, तो यहां पर सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, ब्रोमीन का, तो हम इसको 1 देंगे प्रायोरिटी। उसके बाद क्लोरीन का आता है 2 देंगे, उसके बाद ऑक्सीजन का आता है 3 देंगे, उसके बाद हाइड्रोजन का आता है 4 देंगे। अब आप देख सकते हो इसके ऊपर कि इसको हमने प्रायोरिटी 1 दी है, इसको हमने प्रायोरिटी 2 दी है, इसको हमने प्रायोरिटी 3 दी है और इसको हमने प्रायोरिटी 4 दी है। ठीक है, अब यहां पर एक बात का ध्यान देंगे, आपको इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, इस तरह से आपको जस्ट 1, 2 और 3। ठीक है, अगर आपके ग्रुप्स जो हैं या एटम जो हैं वो इस तरह से कनेक्टेड है, आपको 1 से लेकर 2 और 3 तक आना है। अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तब उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन का उसको हम आर कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे, यानी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अगर रोटेशन है ग्रुप्स का, देन उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आर। इसी तरह से अगर आपके जो ग्रुप हैं, आपको हमेशा 1, 2, 3, 1, 2, 3 जाना है, 1, 2, 3, 1 से 2 से 3 तक जाना है। ठीक है, अब ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन होंगे उसको हम एस से डिनोट करेंगे। ठीक है,
अब यहां आप देखो हमें इसी तरह से 1 2 3 को कनेक्ट करना है और ये फाइंड करना है कि यहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, R होना चाहिए या फिर S होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। इस तरह से हमने यहां पर ऑर्डर तो असाइन कर दिया, ठीक है। अब हमें एक बात का और ध्यान रखना है, आपका ये जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप must be present at dash bond, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, from the observer or below the plane। क्या लिखा मैंने यहां पर, मैंने ये कहा कि जब भी आप अपने ग्रुप्स का प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कर लेते हो, उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप 1 2 3 को कनेक्ट कर रहे हो तो ऐसा करने से पहले आपको जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है उसको आपको प्लेन के पीछे पहुंचाना होता है। जिस डायरेक्शन से आप देख रहे हो उसके सामने जो प्लेन है उसके पीछे होना चाहिए। जैसे यहां पर देखो, ये जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है ये पहले से ही डैश वैच पे पड़ा हुआ है ना, तो यहां पर आप इसको कहां से देखोगे, ये जो प्लेन के पीछे है तो आपको अब सामने से इसे देखना है, ठीक है ना। आपको कहां से देखना है, इस तरह से आप ऐसा कर सकते हो, एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो आपका 1 यहां पर है, 2 यहां पर है, 3 यहां पर है और ये जो फोर्थ है ये इस ट्रायंगल के एकदम पीछे कहीं है, ये आपका फोर्थ प्रायोरिटी वाला, ठीक है। तो आपको हमेशा वहां से देखना है। जैसे हम यहां से देख रहे हैं, यहां से देखेंगे, यहां से देखने जाएंगे तो ये जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है ये प्लेन के पीछे नजर आएगा हमें। तो अब हम यहां पर कनेक्ट करेंगे, देखो यहाँ 1 2 और 3 पड़ा है, ठीक है, और जो हमारा फोर्थ ग्रुप है वो प्लेन के पीछे है। तो आपको जस्ट इसको कनेक्ट करना है, ये 1 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया S, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं और देता हूं, देखिए यहां पर आपके पास एक OH है, एक क्लोरीन है, एक SH है और एक फ्लोरीन है, ठीक है। ये आपका एक मॉलिक्यूल है जिसमें आपको RS कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना है। तो सबसे पहले हम ये जो आपका स्टीरियो सेंटर है इससे डायरेक्टली कनेक्टेड एटम को पहले प्रायोरिटी असाइन करते हैं, यानी जो डायरेक्टली कनेक्टेड एटम है पहले हम उनको, जैसे यहाँ ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर एंड फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर हमें यहाँ प्रायोरिटी असाइन करनी है। यानी जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा उसको हम 1 देंगे। अब इसमें सबसे ज्यादा किसका है, क्लोरीन का है ना, तो क्लोरीन को देते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी, 17 होता है, फिर 16 वाले को देंगे प्रायोरिटी, फिर उसके बाद 9 वाले को देंगे प्रायोरिटी और उसके बाद हम यहां पर 8 वाले को देंगे प्रायोरिटी, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हो हमने प्रायोरिटी असाइन कर दी है। अब यहां पर लिख देते हैं, सबसे पहले क्लोरीन है तो इसको 1 दे दिया, फिर इसको 2 दे दिया, उसके बाद जो 3 है वो हमने इसको दे दिया, उसके बाद ये जो 4 है हमने इसको दे दिया, ठीक है। अब यहां आप देखो ध्यान से देखिए, यहां पर हमने प्रायोरिटी असाइन कर दी, इन सभी ग्रुप्स की प्रायोरिटी असाइन कर दी। अब हमें इस मॉलिक्यूल को इस तरह से देखना है कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो प्लेन के पीछे चला जाए, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हो ये जो थर्ड पोजीशन है, यानी थर्ड प्रायोरिटी, वाला जो ग्रुप है वो प्लेन के पीछे पड़ा है, ठीक है, जबकि वो नहीं होना चाहिए।
होना कौन चाहिए प्लेन के पीछे? जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, और वो कौन है? वो तो O है, और वो तो कंटिन्यूअस बॉन्ड पर बैठा हुआ है जो प्लेन में है। हमें तो अपने फोर्थ ग्रुप को प्लेन के पीछे पहुंचाना होता है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, इस केस में हम क्या करते हैं, जो आपका जो ग्रुप आपका प्लेन के पीछे है, ठीक है, आपको क्या करना है, उसको वहां से हटाना है, और जो आपका लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है उसको उसकी पोजीशन पर ले जाना है। यानी जो आपका लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है उसको, वो जहां भी है उसको प्लेन के पीछे ले जाओ, और जो प्लेन के पीछे ग्रुप था उसको उसी की पोजीशन पे रखो जहां पहले आपका जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है वो प्रेजेंट है। जैसे यहां पर ये 3, ठीक है, ये प्लेन के पीछे है, तो मैं देखूंगा फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहां पर है। अच्छा, वो तो यहां पर है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनमें एक्सचेंज कर देंगे। तो अब यहाँ ये F ऊपर चला गया, और लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो है वो यहाँ प्लेन के पीछे चला गया, और अब यहाँ पर SH है और यहाँ पर Cl है। इसको असाइन कर देते हैं फिर से 1, उसके बाद यहाँ 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 4। अब ये बन गई हमारी आइडियल कंडीशन, जिसमें हमारा जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहाँ होना चाहिए, हमेशा प्लेन के पीछे होना चाहिए। अब आप यहाँ पर रोटेशन करो, ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे 1, 2 और 3, इस तरह से रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग जो राइट में चलता है वो क्या होता है, वो होता है R कॉन्फ़िगरेशन, यानी इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल कर आ रहा है, R, ठीक है। बट क्या ये कॉन्फ़िगरेशन सही है? ये कॉन्फ़िगरेशन हमने जिस मॉलिक्यूल को हमने चेंज किया ये उसका है, ठीक है। तो हम इसको अगर ओरिजिनल मॉलिक्यूल के लिए देखेंगे तो इसका ऑपोजिट निकलेगा, ठीक है। यानी जब इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन R है, ठीक है। तो अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना चाहते हो तो इसका जस्ट ऑपोजिट यहां पर होगा, ठीक है। यानी जब भी आप दो ग्रुप्स को एक्सचेंज करते हो कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए, तो आपको जो आपका फाइनल रिजल्ट होता है जस्ट उसका उल्टा लिखना होता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ एक्सचेंज किया इनको, फिर हमने यहाँ कॉन्फ़िगरेशन निकाला, तो हम इस कॉन्फ़िगरेशन को भी एक बार उल्टा कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारे ओरिजिनल मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन निकले। तो ये जो R है वो चेंज वाले मॉलिक्यूल के लिए है, तो ओरिजिनल के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, S होगा, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, S कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं। यहां देखिए, इस मॉलिक्यूल को देखिए। अब सबसे पहले तो हमें क्या डिसाइड करना है, सबसे पहले हमें डिसाइड करना है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी अगर हम देखें तो इस कार्बन से क्या क्या कनेक्टेड है, डायरेक्टली कार्बन कनेक्टेड है, उसके बाद ऑक्सीजन कनेक्टेड है, उसके बाद क्लोरीन कनेक्टेड है, उसके बाद एक और कार्बन कनेक्टेड है। अब यहाँ देखिए दोनों सेम कार्बन हो गए, डायरेक्टली कनेक्टेड, एटम तो सेम हो गया, बट यहाँ पर आपको एक डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। अगर इस कार्बन एटम को आप ध्यान से देखेंगे तो इस कार्बन एटम से क्या क्या कनेक्टेड है, H, H और H, ठीक है। और इस कार्बन को अगर आप देखोगे तो इससे क्या क्या कनेक्टेड है, इस कार्बन की बात करते हैं तो यहाँ पर 2H and 1 ओवरऑल जो CH3 है उसका हमने C भी काउंट किया है, ठीक है। अब देखिए ये डिफरेंट नजर आ रहे हैं, ये दोनों कार्बन डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि इस कार्बन से तो 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है जिनका सबका एटॉमिक नंबर 1, 1 और 1 होगा, ठीक है। और यहाँ ये जो कार्बन है इसके साथ यहाँ पर 1, 1 और 6 एटॉमिक नंबर वाला कार्बन कनेक्टेड है, यानी ये जो कार्बन था 1 और 1 तक तो कॉमन चल रहा है, पर डिफरेंस कहाँ आ रहा है, इस H और इस C में। तो जहां डिफरेंस है और उसमें जो ज्यादा आगे है, ठीक है ना, जिसका हाइयर है एटॉमिक नंबर, जहां भी डिफरेंस पहला हमें नजर आएगा और वहां पर जो जीत जाएगा एटॉमिक नंबर में, यहाँ ये कार्बन जीत गया तो
तो ओवरऑल प्रायोरिटी इन दोनों में से किसे ज्यादा मिलेगी, नीचे वाले ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। तो यहां पर इसको हम जब भी नंबर करेंगे कार्बन और कार्बन को, तो सबसे पहले इसको नंबर करेंगे, ठीक है। उससे पहले देख लेते हैं इन सभी में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, क्लोरीन का, तो उसको प्रायोरिटी 1 मिलेगी। उसके बाद ऑक्सीजन का तो 2 मिलेगी। अब इन दोनों में से किसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी, नीचे वाले को, इसको 3 मिलेगी और इसको प्रायोरिटी कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी, ठीक है। अब हमने प्रायोरिटी डिसाइड कर ली है, तो यहाँ भी असाइन कर देते हैं। अब यहाँ पर जो क्लोरीन है उसको 1 मिल गया, उसके बाद जो ऑक्सीजन है उसको 2 मिल गया, उसके बाद इसको 3 मिल गया और इसके बाद जो आपका ये है इसको 4 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको रोटेशन करना है और चेक करना है क्या कॉन्फ़िगरेशन है, पर उससे पहले आपको ये चेक करना है क्या मेरा 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप प्लेन के पीछे है, यानी डैश वैश पर प्रेजेंट है। तो हम यहाँ देख सकते हैं हाँ बिल्कुल है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जस्ट रोटेशन होगा, तो यहाँ पर ये 1 2 और 3 इस तरह से रोटेट करेंगे, तो यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल आएगी, ऐसे निकल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो देखिए बहुत सिंपल से एटम है, ठीक है। बट जैसे जैसे मॉलिक्यूल अगर कॉम्प्लेक्स होता जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहां पर एग्जांपल देखते हैं फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। यहां देखिए जैसे इस मॉलिक्यूल का हम एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर ये, ठीक है। अब इसमें हमें कॉन्फ़िगरेशन असाइन करनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा स्टीरियो सेंटर है, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हो इस कार्बन से डायरेक्टली तो कार्बन ही कनेक्टेड है, ठीक है। बट यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो कार्बन है इसके साथ सभी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। इसके साथ आप देख सकते हो इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन कनेक्टेड है, उसके बाद ये यहाँ पर यहाँ पर 2 CH3 है तो उनके C और C डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए एल्कीन आ रहा है, अब क्या करें, इसको कैसे नंबर करें, तो देखो जब भी आपका यहाँ पर कोई एल्कीन आता है, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम किस तरह से लिखते हैं, सबसे पहले इन कार्बन को देखना, इन कार्बन के बीच में क्या बना हुआ है, डबल बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। यानी ये वाला जो कार्बन है इससे कितनी बार कनेक्ट कर रहा है, 2 बार, ठीक है। तो ये देखो एक बार कनेक्ट कर दिया, ठीक है। आपको कैसे देखना है, अब इसको इससे एक बार फिर से कनेक्ट करना है, तो आप इस बार अलग करके, ठीक है ना, दोनों बॉन्ड्स को अलग अलग करके लिखते हैं। तो एक बार तो यहाँ पर ये कनेक्टेड है तो ऐसा दिखाई दे रहा है, और दूसरी बार जब ये इससे कनेक्ट करेगा तो सिर्फ कार्बन से इस तरह से कनेक्ट करेगा, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ देखो ये वाला जो कार्बन है इससे कनेक्ट करता है, 2 बार करता है, तो यहाँ इनके बीच में अगर एक बॉन्ड है तो ये तो सही है, ठीक है। और जो दूसरा बॉन्ड है उसमें भी कार्बन होना चाहिए, तो इसको हम इस तरह से असाइन करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, अब ये जो इस कार्बन से ये कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट करता है, इसमें देखना इस कार्बन से, यानी इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कार्बन को देखना, ठीक है, इससे क्या क्या जुड़ा हुआ है, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक C जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक C जुड़ा हुआ है, उसके साथ H2 प्रेजेंट है, और यहाँ पर एक C भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये पूरा बड़ा सा ग्रुप इस कार्बन से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो प्रायोरिटी ऑर्डर हम असाइन करेंगे इसी तरह से। ये बात आई होप आपको समझ में आया है, ठीक है ना। जब भी देखो मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, यहाँ पर देखो अगर इस तरह से आपको CHO एल्डिहाइड ग्रुप दिखाई दे तो इसको भी हम जस्ट ऐसे लिख सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, ये जो आपके 2 एटम जिनके बीच में डबल बॉन्ड बना है, पहले तो सिंपली इनको कनेक्ट कर दो, ठीक है। जैसे इससे हाइड्रोजन अटैच है तो मैंने एज इट इज रखा, और C और O के बीच में 2 बॉन्ड है तो हमने एक बॉन्ड पहले से बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये कार्बन इससे मान के चलिए 2 बार कनेक्टेड था, ठीक है। तो एक बार तो हमने कनेक्ट कर दिया, तो दूसरी बार कैसे करेंगे, ऐसे अलग से O बना देंगे, ठीक है। अब इसको भी अगर हम देखें तो ये इससे एक बार कनेक्ट है, ये कनेक्टेड,
अब ये इससे दूसरी बार भी कनेक्टेड है, तो हम डायरेक्टली इसको इस तरह से सी बना देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आपको इसी तरह से इनको स्प्लिट करके लिखना है, अगर कहीं पर फंस जाते हैं हम तो, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से हमने सीख लिया कि जो भी डबल बॉन्डेड एटम है साथ में, पहले उनको एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करो, उसके बाद वो क्योंकि डबल बॉन्ड था और ऐसा हम मान के चलते हैं 2 बार कनेक्टेड है, तो एक बार सिंगल से तो कनेक्ट कर दिया, अब जो दूसरा बॉन्ड हमें बनाना है तो जो दूसरा एटम है उसको एज इट इज उसके ऊपर रख दो, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं। ये जो कार्बन है इससे सिर्फ हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ये जो कार्बन है इससे हाइड्रोजन और 2 कार्बन कनेक्टेड है, और ये जो कार्बन है इससे हाइड्रोजन, कार्बन और CH2 और C ग्रुप कनेक्टेड है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा कार्बन किसमें है, इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड वाले ग्रुप को यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, देन यहाँ पर सेकंड इसको मिलेगी क्योंकि HCC है और इसमें सारे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर इसको 3 मिलेगी और इसको 4 मिलेगी, ठीक है। अब असाइन कर देते हैं, यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन 1, 2 और 3 है, तो ये कर दिया हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन असाइन, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, S, ठीक है। इसी तरह एक बार इसको देखें, ये जो कार्बन है इससे कनेक्टेड है ब्रोमीन, फिर यहाँ नीचे NH2, फिर यहाँ नीचे CH3 और यहाँ पर कनेक्टेड है क्लोरीन, ठीक है। अब इसका प्रायोरिटी ऑर्डर, सबसे पहले कार्बन से क्या कनेक्ट कर रहा है, ब्रोमीन कनेक्ट कर रहा है, नाइट्रोजन कनेक्ट कर रहा है, C कनेक्ट कर रहा है, F कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ प्रायोरिटी ब्रोमीन को सबसे ज्यादा, एटॉमिक नंबर उसका सबसे ज्यादा, तो उसको दे दिया, फिर उसके बाद किसका आता है, फ्लोरीन का आता है, तो उसको दे दिया, उसके बाद किसका आता है, नाइट्रोजन का आता है, तो ये दे दिया, और यहाँ कार्बन को 4 दे दिया, ठीक है। असाइन करते हैं, यहाँ पर देखिए 1, उसके बाद किसका नंबर है, फ्लोरीन का 2, उसके बाद किसका नंबर है, यहाँ 3, और इसके बाद किसका नंबर है, यहाँ पे 4, ठीक है। अब यहाँ पे प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, बट यहाँ पर हमें पहले ये चेक हमेशा करना होता है कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है क्या वो प्लेन के पीछे है, तो यहाँ पर 4 क्या प्लेन के पीछे है, नहीं, ये तो प्लेन के आगे है, तो जो प्लेन के पीछे है उससे इसको एक्सचेंज कर दो, तो एक्सचेंज करते हैं जरा, तो यहाँ पर Br, यहाँ पर NH2, यहाँ पर आगे आ जाएगा F और पीछे चला जाएगा CH3, ठीक है। तो यहाँ पर 1, 3, 3 और यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर आ गया हमारा 4। अब हम कर सकते हैं यहाँ पर ये 1, 2 और 3, ठीक है। तो हमने इसको क्या कॉन्फ़िगरेशन दिया, S, बट क्योंकि ये एक्सचेंज करने से आया है, ठीक है, और हमें तो इस मॉलिक्यूल का निकालना है, तो S का यहाँ पर उल्टा क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन होगा R, ठीक है। ये एक बात ध्यान रखेंगे, आपको क्या करना है, हमेशा जब भी इस तरह से रिप्रेजेंटेशन है मॉलिक्यूल की, तो आपको यहाँ पर हमेशा सबसे पहले जो आपका स्टीरियो सेंटर है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड जो एटम है उसको लिखना है, ठीक है। फिर चेक करना है उनके एटॉमिक नंबर में जिसका सबसे ज्यादा है उसको फर्स्ट दे दो, फिर उसके बाद जिसका नंबर है उसको 2 दे दो, फिर उसके बाद जिसका नंबर है 3 दे दो, फिर उसके बाद जो लास्ट में है उसको 4 दे दो, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखो जब असाइन कर दोगे तो उसके बाद आपको अपना लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्लेन के हमेशा पीछे चाहिए, ठीक है। और जब आपका टाई हो जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पर इसमें कार्बन कार्बन और कार्बन ही कनेक्टेड है, तो फिर आपको आगे तब तक जाना है जब तक कि आपको पहला डिफरेंस ना मिल जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो इससे सारे हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं, फिर इससे यहाँ हाइड्रोजन कार्बन और कार्बन कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखोगे तो कार्बन के साथ, यहाँ देखोगे तो कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है और एक C और एक CH2C, ठीक है। इससे देखो डिफरेंस नजर आ गया ना। तो यहाँ पर इसको हम क्या देंगे, पहली प्रायोरिटी देंगे, फिर इसको सेकंड दे देंगे, फिर इसको थर्ड दे देंगे और इसको फोर्थ दे देंगे, क्योंकि हमारा फोर्थ ग्रुप पहले से ही पीछे है प्लेन के। तो यहाँ पर 1, 2, 3 हमने किया तो कॉन्फ़िगरेशन S आ, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर फाइंड करते हैं कॉन्फ़िगरेशन इस तरह के मॉलिक्यूल की। अब कुछ एग्जांपल इसके और देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जांपल और दिखाई दे रहा है, देखो लोन पेयर है, ठीक है। अभी मैंने फिशर प्रोजेक्शन की बात नहीं की, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ इस तरह से वेज प्रोजेक्शन में ही अगर आपको मॉलिक्यूल दिया है तब कैसे RS निकालेंगे मैंने उसको आपको बताया है, ठीक है।
तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना जो लोन पेयर होता है, जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, इसको सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी देंगे, इसको सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी देंगे, तो ये लोन पेयर ये तो 4 माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक आप देख सकते हो यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच्ड है, हाइड्रोजन के बाद यहाँ पर CH2 CH3 अटैच्ड है और यहाँ पर एक CH3 अटैच्ड है। तो जो लोन पेयर है उसको सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी दो सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद अब ये जो बच गए इन्हीं को हमें 1 2 3 के ऑर्डर में फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उससे सबसे पहले कार्बन कनेक्टेड है, जिसके पास हाइड्रोजन 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 कनेक्टेड है। उसके बाद ये जो कार्बन है इसके साथ ये जो कार्बन है इसके साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन कनेक्टेड है। इस CH3 का कार्बन हमने ले लिया। उसके बाद यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसमें सबसे पहली प्रायोरिटी किसको जाएगी, सबसे पहली प्रायोरिटी इसको जाएगी, फिर इसको जाएगी और फिर लास्ट में इस वाले हाइड्रोजन को जाएगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपका हो गया 1, उसके बाद ये हो गया 2, उसके बाद ये हो गया 3 और 4 तो यहाँ है, ठीक है। अब मैंने कहा था कि जो आपका सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप होता है उसको कहाँ भेजना है, हमें हमेशा डैश बॉन्ड पर भेजना है। तो यहाँ एक्सचेंज कर दो, जो डैश पे है उसको हटा दो और उसकी जगह लोन पेयर रख दो, यानी आपस में एक्सचेंज कर दो इनका। तो यहाँ पर आपका जो नाइट्रोजन है ये आ गया पेयर, ठीक है। यहाँ आ गया आपका हाइड्रोजन 3rd प्रायोरिटी, उसके बाद यहाँ CH3 2nd प्रायोरिटी और यहाँ पर आपका CH2 CH3 एज इट इज आपकी 1st प्रायोरिटी। अब यहाँ देखो 1 2 3 करके देखो, ये आपका 4, तो यहाँ देखो ये 1 2 3 एस में जा रहा है, ठीक है। बट क्योंकि हमने एक्सचेंज किया है तो इस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जो सबसे ऊपर मैंने लिखा है कॉन्फ़िगरेशन होगा यहाँ पर R कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फिशर प्रोजेक्शन की, उसमें कैसे RH कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए इसके लिए बहुत आसान है, बहुत आसान है, ये सबसे ज्यादा आसान होता है। यहाँ देखिए ये आपका स्टीरियो सेंटर है, ठीक है, क्योंकि इससे मैं अभी दिखाता हूँ हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन अटैच्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको असाइन करना है, यहाँ पर आपको असाइन करना है RH कॉन्फ़िगरेशन। एक बात आप ध्यान देंगे, सेम चीज आपको यहाँ पर करनी है। सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। यहाँ पर प्रायोरिटी किसको देंगे, सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर इसका है, फिर उसके बाद इसका है, फिर उसके बाद इसका है, फिर उसके बाद इसका है, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी आप फिशर में RH कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हो तो उसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, ठीक है। जो आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप must be present on vertical line। इस बात को अच्छे से याद कर लेंगे। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप फिशर प्रोजेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, फिशर प्रोजेक्शन की, इन फिशर प्रोजेक्शन, जब फिशर प्रोजेक्शन में हमें RH कॉन्फ़िगरेशन निकालना होता है तो जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहाँ होना चाहिए, वर्टिकल लाइन पर होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल पे हुआ तो गलत हो जाएगा, ठीक है, एक्सचेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पहले से ही हमारा जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, वो तो वर्टिकल लाइन पे ही प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो हमें देखना है 1 2 3, ये कहाँ जा रहा है, ये तो S में जा रहा है, यानी बस यही है आपका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखो यहाँ पर CHOOH H CH2OH, ठीक है। ये आपका एक कार्बोहाइड्रेट भी है। तो यहाँ पर असाइन करते हैं, ये वाला कार्बन होगा स्टीरियो सेंटर, क्योंकि इसी से डिफरेंट एटम या ग्रुप कनेक्टेड है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कनेक्टेड है कार्बन से डायरेक्टली, फिर उसके बाद ये वाला कार्बन आता है और उसके बाद ये वाला कार्बन आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये कार्बन CHO का जो कार्बन है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जब हम इसको खोल के लिखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये जो कार्बन है इसके साथ एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद देखना यहाँ पर एक ऑक्सीजन इसके साथ इस तरह से कनेक्टेड होगा, और क्योंकि इनके बीच में इस तरह से डबल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ आएगा और एक कार्बन यहाँ आएगा, ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। और इसको अगर हम देखें CH2OH, तो
तो इसमें ये जो आपका कार्बन कनेक्ट करता है इसके साथ तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है ना। ये जो आपका कार्बन है इसके साथ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, बट ये जो आपका कार्बन कनेक्टेड है इसके साथ 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन एंड 1 हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले एटम किसके साथ हैं, इस वाले ग्रुप के साथ है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड को इसके रिस्पेक्ट में 1 दिया जाएगा, ठीक है। वेट, यहाँ पर अभी हमने इसको तो डिसाइड कर लिया, ठीक है, इसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी उसके बाद इसको, बट यहाँ पर तो ऑक्सीजन भी कनेक्टेड है ना, तो सबसे पहले इस एटम से डायरेक्टली ऑक्सीजन कनेक्टेड है तो इसको हम 1 देंगे, ठीक है। फिर इन दोनों में से डिसाइड होगा, इन दोनों में से डिसाइड होगा तो इसको हम देंगे 2, फिर इसको देंगे 3 और इसको देंगे 4। अब देखना जो मैंने आपको कहा था, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट ऑन वर्टिकल लाइन, पर यहाँ कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ तो हॉरिजॉन्टल पर है, तो आपको इसको ऊपर ले जाना होगा, किसी भी चीज से एक्सचेंज कर दो, ठीक है। इन दोनों को कर दो या इन दोनों को कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कर देते हैं हाइड्रोजन CHO, यहाँ पर OH और यहाँ पर CH2OH। अब यहाँ इसको प्रायोरिटी 3 थी, इसको 1 थी, इसको 2 थी और इसको 4 थी। अब यहाँ पर आपको असाइन करना है 1 2 3, ठीक है। अब इसको 1 2 3, बट यहाँ पर आपने ये जो हाइड्रोजन है इसको एक्सचेंज करके लिखा है, तो पहले तो एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब आपका ऐसा है, बट ये नहीं है क्योंकि आपने एक्सचेंज करके लिखा है। सही कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर कॉन्फ़िगरेशन, यानी इस मॉलिक्यूल में ये जो आपका सेंटर है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है इसका भी करवाते हैं आपके लिए एक एग्जांपल, ताकि थोड़ी सी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो देखिए यहां पर CH3OH H OH H एंड CH3, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले इसको अगर हम देखें, इस कार्बन को, इसके साथ ये हाइड्रोजन अटैच्ड है तो सबसे पहली प्रायोरिटी इसको दी जाएगी। उसके बाद देखना ये बड़ा सा ग्रुप इसके साथ कनेक्टेड है, इस वाले एटम के साथ, तो इसको हम देंगे 2, ठीक है। फिर ये छोटा सा ग्रुप कनेक्टेड है, इसको हम देंगे 3 और इसको हम देंगे 4। अब आपको रोटेट करना है 1 2 3 1 2 3 करना है रोटेट, तो यहाँ देखो 1 2 3 ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो आपका फोर्थ ग्रुप है ये कहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, हमें कहाँ रखना है इसको, पहले वर्टिकल लाइन पे, तो ले आते हैं पहले वर्टिकल लाइन पे, यहाँ आ गया, उसके बाद CH3OH और बाकी तो एज इट इज, ठीक है ना। इन दोनों का एक्सचेंज कर दिया। आप देखते हैं ये 1, उसके बाद ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या था 2, उसके बाद ये 3, उसके बाद ये 4, तो यहाँ पर ये 1 2 3 जाएगा, यानी यहाँ पर आपका आ रहा है क्या, R, बट ये है नहीं क्योंकि एक्सचेंज करके लिखा है, इसका मतलब क्या है आपका कॉन्फ़िगरेशन S। इसी तरह जो बचा हुआ है सेंटर उसको देख लो, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ CH3, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, इसको दी जाएगी। ये हो गया 1, ये पूरा ग्रुप हो गया 2, ये पूरा ग्रुप हो गया 3 और ये पूरा ग्रुप हो गया 4, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं, कर देते हैं। तो यहाँ पर एक्सचेंज करने के बाद आपका ये CH3 चला जाएगा ऊपर, H आ जाएगा यहाँ पर, OH यहाँ पर, और ये बड़ा सा ग्रुप एज इट इज, ये तो अपनी सेकंड पोजीशन पर है ही, ये अपना थर्ड ग्रुप, ये फोर्थ और ये फर्स्ट। अब यहाँ पर 1 2 3 करेंगे, यहाँ पर क्या आ रहा है S, बट S हो नहीं सकता क्योंकि हमने एक्सचेंज किया है, तो इसको काट के हम लिख देंगे यहाँ पर R। तो ये जो आपका मॉलिक्यूल है ये यहाँ पर, ये यहाँ पर दोनों जो स्टीरियो सेंटर है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है यहाँ पर R, ठीक है ना। इस तरह से हम असाइन करते हैं वेज फॉर्मूला और फिशर प्रोजेक्शन में R और S कॉन्फ़िगरेशन। आपसे इसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं, बस आपको ध्यान ये रखना है प्रायोरिटी ऑर्डर अच्छे से डिसाइड करें हम लोग। पहले डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन एटम्स या फिर अदर एटम्स को हम चेक करें, उसके बाद अगर कहीं कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड हैं
किसी ग्रुप से, तो फिर आगे जाके देखें जहां तक कोई डिफरेंस नजर आए तब तक हमें वहां पर आगे बढ़ते जाना है उसी चेन में। तो इस तरह से हम वेज फॉर्मूला और फिशर प्रोजेक्शन में आरएस कॉन्फ़िगरेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।